नमस्ते जी। मैं हूं जितेंद्र और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल द माइंडफुल क्यूब में। रिसेंटली मैंने एक बुक रीडिंग सीरीज शुरू की है ऑन द बुक द क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बाय शक्ति गवैन। चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये चैप्टर 2 है। पिछले चैप्टर में हमने जस्ट बेसिक्स ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन स्टार्ट की है। उसी के आगे ही चैप्टर 2 है हाउ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन वर्क्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। In order to understand how creative visualization works, it's useful to look at several interrelated principles. कुछ principles share किए हैं author ने यहाँ पे। The physical universe is energy. आपने किसी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा कि यू नो बोलते रहते हैं सब कुछ एनर्जी है, यूनिवर्स स्पेस है, पार्टिकल्स है। बट कईयों पे कॉन्ट्राडिक्शन भी है। इस चैप्टर में हम ऑथर का व्यू जानेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। The scientific world is beginning to discover that metaphysical and spiritual teachers have known for centuries. Our physical universe is not really composed of any matter at all. Its basic component is a kind of force or essence that we call energy. ये बेसिकली ऑथर कहना चाहते हैं कि रिसर्च जो साइंटिस्ट है नासा एंड बड़ी बड़ी स्पेस रिसर्च कंपनीज है कि वो कहते हैं कि मैटर है कुछ तो फिजिकल पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो कि हैं। बट उन फिजिकल पार्टिकल्स में वो जुड़े कैसे, वो वहां स्टे कैसे, वो एनर्जी से वहां पे रुके हुए स्टे कर रहे हैं। स्टे कर रहे हैं इन द सेंस वो प्रेजेंट है वहां पे। हर एक में एनर्जी, वी आर एनर्जी। जो कि आपको पता चलेगा, ऑथर यही कह रही है। तो एनर्जीज का मतलब ये नहीं कि आज के टाइम में कहते हैं कि थर्मल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। सी एनर्जी इज एनर्जी। वो अगर इस फॉर्म में है तो वो एनर्जी है, वो अगर इस फॉर्म में है तो एनर्जी है, बट एनर्जी इज अ कांस्टेंट। राइट, तो वही ऑथर यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि इट्स अ बेसिक कंपोनेंट, इज अ फोर्स और एसेंस वी कॉल एनर्जी। तो ये फोर्स जो है उनको बंधाए रखता है, जोड़े रखता है, प्रेजेंट में रखता है, उसे एनर्जी कहते हैं। Things appear to be solid and separate from one another on the level at which our physical senses normally perceive them. हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ये बॉटल है, ये ये जुड़ी हुई है, ये सेपरेट नहीं है। तो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी को देख के हम कहते हैं कि ये हमें दिख रही है कि ये एक बॉटल सेपरेट है। बट जब आप माइक्रोस्कोप के इसके अंदर देखिए, अंदर मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स में एटम्स है, एटम्स के बीच में गैप होता है, वो जुड़े हुए हैं एक एनर्जी से। तो रिवॉल्व होते रहते हैं, अगर आपने फिजिक्स को देखा होगा। तो वो जुड़े किस तरह, वो एनर्जी से है, पर वो एक नहीं है। हमें देखने को लगता है वो एक है। यहाँ ये देखिए, ऑन फाइनर लेवल्स, however, atomic and subatomic levels, seemingly solid matter is seen as smaller and smaller particles within particles, which eventually turn out to be pure energy. Right? जो मॉलिक्यूल के लेवल पे हम जाते हैं वो एनर्जी है। एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वो क्या है, वो एनर्जी। तो एनर्जी बस जुड़ी हुई है अपने आप से। वो एक फिजिकल स्ट्रॉन्ग, एक सिंगल मैटर नहीं है। फिजिकली वी आर ऑल एनर्जी एंड एवरीथिंग विद इन एंड अराउंड अस इज मेड ऑफ एनर्जी। कुछ भी देख लीजिए आप, लैपटॉप पे आप बात कर रहे हो, मोबाइल पे आप देख रहे हो, ये एक फिजिकल मैटर है, ये भी एनर्जी से बना है। ये आपके आसपास की जो भी चीजें देख रहे होंगे वो एनर्जी से बनी है। तो ये जुड़े हुए हैं एनर्जी के रूप से। अगर ये नहीं होते, वो एटॉम्स और इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल्स में एनर्जी नहीं होती, तो आज ये चितड़े चितड़े बूटे होते इसके। राइट, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बिल्कुल नहीं होते, एनर्जी की वजह से साथ जुड़े हुए हैं। वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन ग्रेट एनर्जी फील्ड. Things that we perceive to be solid and separate are in reality just various form of essential energy which is common. बस वो एनर्जीज अलग अलग है जिससे जुड़े हुए हैं। जैसे पानी अलग एनर्जी से जुड़ा है, हवा, अर्थ, ये अलग अलग जो प्लास्टिक की फाइबर की चीजें, ये प्रिंसिपल सबका एक ही है, लेकिन जुड़े सब एनर्जी से अलग अलग। सो वी आर ऑल वन, इवन अ literal in a literal physical sense. Okay? The energy is vibrating at different rates of speed and thus has different qualities from finer to denser. Okay? Thought is relatively fine,
लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड देयरफॉर वेरी क्विक एंड इजी टू चेंज। यहाँ पे अलग अलग चीजों का ऑथर एग्जांपल दे रहे हैं और उनकी एनर्जीज के बारे में बता रहे हैं। पहली नो एग्जांपल दिया है ऑथर ने थॉट का। सो थॉट की एनर्जीज के बारे में बताते हैं। So thought is relatively fine light form of energy and therefore very quick। एक हल्का होता है, लाइट एनर्जी होती है, हल्की सी एनर्जी, कोई डेंस फॉर्म नहीं है। आप क्योंकि आप थॉट को देख ही नहीं सकते हो ना। अगर देख सकते हैं तो बोल सकते हैं फिजिकल फॉर्म है, मतलब आपके सामने से जुड़ा हुआ है कुछ, समथिंग लाइक दैट। ये ऐसा कुछ नहीं है, लाइट फॉर्म है, एनर्जी हल्का है, राइट। तो इजीली चेंज भी हो जाता है वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी प्रिंसिपल एक, एनर्जी इज नेवर कांस्टेंट, इट जस्ट चेंजेस टू वन फॉर्म। मैटर इज रिलेटिवली टेंस, जो आप अभी बात कर रहे हैं मैटर की, जो आपकी फिजिकल चीज है जो आपको दिख रही है। मैटर इज रिलेटिवली dense, compact energy and therefore slower to move and change। अगर फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ये बॉटल है, ये अपने आप चेंज नहीं होगी। अगर इस टाइम लगे होगी, लेकिन टाइम लगेगा। रस्ट हो गई या किसी क्रश हो गई किसी चीज से, तो वो थोड़ा फोर्स लगेगा उसको, अपने आप नहीं, राइट। तो ये डेंस फॉर्म होता है, डेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी। So within matter, there is a great variation as well। Living flesh is relatively fine, changes quickly। जो फ्लैश है अपनी, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, छोटे से बड़े होते हो, बड़े से बड़े होते हो, तो चेंज होती रहती है, राइट। So and is easily affected by many things। A rock is much denser form, slower to change and more difficult to affect। पत्थर देख लीजिए, सालों साल रहते हैं पत्थर। आप देख सकते हैं ना, अभी भी जो पुराने राजा महाराजाओं के जो किले हैं, वो अभी भी है, उस रॉक से बने हुए थे उस समय के। तो रॉक को तो सेंचुरीज लगा इसे चेंज करने, इट्स वेरी डेंस मैटर। Yet, even rock is eventually changed and affected by the fine light energy of water, for example। पानी में आप पत्थर देखते होंगे कैसे बड़े से छोटे छोटे, जो पानी के बहाव से, फोर्स से धीरे 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 चेंज होने लग जाते हैं, होते हैं, लेकिन समय लगता है। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर इंटररिलेटेड, कैन अफेक्ट वन अनदर, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एनर्जी इज मैग्नेटिक। अब ऑथर कह रहे हैं एनर्जी मैग्नेटिक भी होती है, कैसे हम देखते हैं। वन लॉ ऑफ एनर्जी इज दिस: एनर्जी ऑफ सर्टेन क्वालिटी or vibration tends to attract energy of a similar quantity and vibration। फिर से पढ़ता हूँ। एनर्जी ऑफ सर्टेन क्वालिटी, एक स्पेसिफिक क्वालिटी की एनर्जी, और वाइब्रेशन। आप मैं वाइब्रेशन का कंसेप्ट मैं दिखा रहा हूँ, अच्छी वाइब्स आ रही है इस बंदे से, यार वाइब्स कुछ अच्छी नहीं लग रही इस चीज से। वाइब्स क्या है? वो वाइब्स ये वही है जो रेडिएट होती है, पॉजिटिव रेडिएशन, नेगेटिव रेडिएशन। आप किसी से बात कर रहे हो और आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस बंदे को, पर आपको कुछ का कुछ बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा, और आप सोच रहे हो कि यार ये पता नहीं जो बोल रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सो ही इज इमिटिंग द नेगेटिव वाइब्रेशन विच यू, पर आपकी तो पॉजिटिव है, मैच नहीं होती। वो तो वाइब्स मैच नहीं हुई, ये वही है। एनर्जी ऑफ अ सर्टेन क्वालिटी ऑफ वाइब्रेशन टेंड्स टू अट्रैक्ट एनर्जी ऑफ अ सिमिलर क्वांटिटी। अगर उस बंदे की एनर्जी आपके थॉट्स मैच होने लग जाए, आप देखना, आप किसी पुराने दोस्त या किसी से मिलते हैं, कोई स्ट्रेंजर भी हो, समझो ट्रेन में कोई मिला हो, आप जानते नहीं हो दूसरे को, आप बातें करने लग जाते हैं, तो आप सोचते हो अरे यार इसको, मुझे भी यही पसंद है, इसको भी यही पसंद है, इसने भी ये किया हुआ है। थॉट्स मैच होने लग जाते हैं, एनर्जीज अपने आप मैच होने लग जाती है, तो आपकी वाइब्स भी मैच होने लग जाती है। तो आप इन शॉर्ट वो अट्रैक्ट करते हैं। आप और बंदे बोलते हैं अरे आपका नंबर दो, हम टच में रहेंगे, आप बात करने लगते हैं, राइट। So thoughts and feelings have their own magnetic energy that attracts energy of a similar nature। Thoughts and feelings have their own magnetic energy। ये इनकी भी एक एनर्जी होती है, थॉट्स एंड फीलिंग्स की भी एक एनर्जी होती है। मैंने बोला ना, जब सोच रहे हो आप, यानी कुछ ना कुछ आप रेडिएट कर रहे हो यूनिवर्स में। आपकी फीलिंग्स भी, आप जैसा अभी फील कर रहे हो, गुस्से हो, अच्छे हो, फियर हो, हैप्पी हो, लवफुल हो, एंजॉयबल हो, आप वैसी एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हो यूनिवर्स से, राइट। So we can see this principle at work, for instance, when we accidentally run into someone we have just been thinking of, or happen to pick up a book that contains exactly the perfect information we need at that moment। कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा,
अरे मुझे यही चाहिए था यार इस वक्त, मैं इसी के बारे में सोच रहा था। यार ये वीडियो मेरे लिए बनाया गया यार, मुझे बहुत जरूरत थी इसकी इस वक्त। अरे तेरा फोन आ गया यार, मैं सोच ही रहा था तेरे से बात करूं। आया कुछ दिमाग में? यू आर अट्रैक्टिंग दैट सिमिलर एनर्जीज आर अट्रैक्टिंग। ये ऐसे ही नहीं होता, आपके मन में थॉट चलता है, वो वाइब्रेशन थॉट उस इंसान के थॉट से मैच होता है, देन यू अट्रैक्टेड, राइट? Form follows idea. Thought is a quick, light, and mobile form of energy. It manifests instantaneously, unlike the denser forms such as matter. तो जैसे अगर कोई लाइट चीज हो, हल्की चीज हो, अगर एनर्जी क्विकली चेंज हो रही है, क्विकली इधर से उधर हो रही है, तो डायनेमिक इन नेचर है, यानी वो at- उस सेम एनर्जी को अट्रैक्ट की बहुत जल्दी करेगी। सो व्हेन वी क्रिएट समथिंग, we create it first in thought form. A thought or idea always precedes manifestations. I think I'll make dinner. एक thought दिया, is the idea that precedes creation of a meal, है ना? I'll make कुछ बनाते हैं यार, आज कुछ खाते हैं, थॉट आया, उसी पे आपने एक्ट किया, फीलिंग बहुत स्ट्रांग है ना, अरे वो उस खाने का मजा, आई वांट अ न्यू ड्रेस, प्रीसीडिंग्स गोइंग एंड बाइंग वंस, आप ऑनलाइन कर जाते हो, ऑर्डर करते हो या शॉप पे जाते हो लेते हो। आई नीड अ जॉब, इसके बाद क्या होता है? ढूंढो और चलो पढ़ो। An artist first has an idea or inspiration, then creates a painting. Inspiration आई, painting बनाई, right? A builder first has a design, then builds a house. The idea is like a blueprint. It creates an image of the form, which then magnetizes and guides the physical energy to flow into that form and eventually manifest is on the physical plane. ये जो भी थॉट्स अभी बेसिक लेवल पे आपके चल रहे हैं ना, ये एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट है उस रियलिटी को बनाने का। आप जो भी पाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, सोचते हो, फिर महसूस करते हो, उसका एक ब्लूप्रिंट है ये। अभी बनता है, इसी पे ही खड़ी होगी वो बिल्डिंग, मैनिफेस्टेशन की बिल्डिंग। तो आप जब बस एक थॉट है, वो बेसिक फॉर्म है, right? So the same principle holds true even if we do not take direct physical action to manifest our ideas. Simply having an idea or thought, holding it in your mind, is an energy that will tend to attract and create that form on the material plane. If you constantly think of illness, you may eventually become ill. If you believe to yourself to be beautiful, you will become so. ये सब आपके एक थॉट पे डिपेंड करता है, आपके उस चॉइस पे डिपेंड करता है जो आप अपने लिए लोगे। अभी इस मोमेंट में आपने सोचा, हाँ मैंने ये करना है, मुझे ये सोचना है, तो आपने तुरंत वो चीजें ऑब्जर्व करोगे कि होने लगती है। उस आपने वो बीज बो दिया आपके दिमाग में कि ये मुझे, अगर इवन ऑथर ने बोला है, थिंक ऑफ इलनेस, अरे मुझे ना कुछ हो रहा है, अरे मुझे बुखार टाइप लग रहा है, मुझे थकान सी हो रही है, मुझे सिर दर्द सा हो रहा है, नो डाउट वो पेन है, बट आप बोलने से उसको और मैनिफेस्ट कर देते हो, एम्पलीफाई कर। सेम गोज टू इफ यू बिलीव योरसेल्फ टू बी ब्यूटीफुल, इट बिकम सो। आपको किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को बोलने की जरूरत की, अरे मैं लग रहा हूँ क्या, अच्छा लग रहा हूँ, अच्छी लग रही हूँ। आपके मन में इफ यू बिलीव यस आई एम ब्यूटीफुल, दैट्स इट, यू आर ब्यूटिलाइज इन द आईज ऑफ अ बिहोल्डर। सो आप अपने मन में आपने सोच लिया, बस हो। सो अनकॉन्शियस आइडियाज एंड फीलिंग्स इनसाइड ऑफ अस ऑपरेट इन द सेम। जो अनकॉन्शियस आइडियाज आते हैं ना, आपको पता भी नहीं लगता, हाँ ये सोच रहे हो, अच्छा ये हो, तो फीलिंग है,
तो कुछ अच्छा है, ये सब अनकॉन्शियसली होते हैं, आप सोच कर नहीं सोचते हो कि मुझे ये सोचना है कि मैं गॉट इट। तो ये उस तरह ऑपरेट करते हैं। द लॉ ऑफ रेडिएशन एंड अट्रैक्शन। अब रेडिएशन और अट्रैक्शन के बारे में ऑथर ने बताया, सो दिस इज द प्रिंसिपल दैट वॉट एवर यू पुट आउट into the universe will be reflected back to you. As you sow, so shall you reap. जैसा आप बोओगे, कहते हैं ना, कहावतें होती है भाई, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। नीम का बीज बोआ है तो नीम का पेड़ आएगा। आम का बीज बोआ है तो आम आएगा। राइट। अगर आप समझ रहे हो आप कि नीम का बीज, यार जो कड़वे पत्ते होते हैं वो आप बोओगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि आम दे मीठे मीठे, इट्स नॉट पॉसिबल। राइट। इफ यू आर, आपने जो भी अभी दिया है, वाइब्रेट किया है, रेडिएट किया है, गुस्सा हो, एंगर हो, फियर हो, हैप्पीनेस हो, जॉयफुल हो, लव हो, को वही इन रिटर्न मिले। व्हाट दिस मीन्स फ्रॉम अ प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट इज दैट we always attract into our lives whatever we think about the most। जो भी आप सोच रहे हो अभी, वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सोचिए, बैक ऑफ द माइंड क्या क्या चलता रहता है। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ पर पे सोच रहा हूँ, ओ ना उसने मुझे ऐसे बोला था, उसने वो मुझसे ऐसे करता, वो ये वो, देख रहे हो वो जो है अनकॉन्शियस थिंकिंग चल रही है, वही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। So whatever think about the most, believe in most strongly, expect on the deepest level and imagine most vividly। वही वही बताया इसमें। थिंकिंग जो भी, जितनी स्ट्रांग थिंकिंग होगी, उतने स्ट्रांग आपके बिलीफ बन गए, उतना आप जल्दी अट्रैक्ट करोगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। When we are negative and fearful, insecure, anxious, we often attract the very experiences, situations, or people that we are seeking to avoid। तो यहाँ एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। ऑफिस में या आस पड़ोस में, नेबर में, घर में, कहीं भी आपको कोई बंदा पसंद नहीं है, आप कंटिन्यूअसली जब भी उसको देखते हो आप गुस्सा जगाते हो, आप इरिटेट हो जाते हो, आप नेगेटिवली सोचने लग जाते हो। बट इससे हो क्या रहा? आपके सामने वाला बंदा नहीं चेंज हो, आपको वो जैसा है वो करता रहेगा, ये ना कि आप उसको चेंज कर सकते हो। बट आपके माइंड में आप अपने आप अनकॉन्शियसली वो नेगेटिव चीजें फीड करते रहे हो किसी और के बारे में। और हो क्या रहा है, आपके पैटर्न्स बन रहे हैं, आपके नेगेटिव चीज चेंज हो रही है। राइट। नथिंग इज चेंजिंग आउटसाइड, एवरीथिंग इज चेंजिंग स्लोली इनसाइड। चेंज क्या, मैं बोल रहा हूँ, नेगेटिविटी का पहाड़ बन रहा है। वेरी, यू नो, कॉन्शियसली ऑब्जर्व। आज अगर आप बाहर जाओगे, देखोगे किसी लोग को, या कहीं भी, आप क्या बोल रहे हो आपके मन में, क्या ये चीजें वही हो रही है जो आपने कहीं कभी ना कभी सोची थी मुझे नहीं चाहिए। देखिए, यूनिवर्स नहीं वर्ड जल्दी कैच करता है। पॉजिटिविटी के लिए वो जरूर कैच करेगा, लेकिन यू हैव टू बी दैट पॉजिटिव फीलिंग अंदर होनी चाहिए, फीलिंग। अगर उस पॉजिटिव फीलिंग में अगर नेगेटिव वर्ड डालेंगे तो कैसे चलेगा? तो जाने अनजाने में जो भी आपके आसपास आपको लग रहा है कि नहीं में अच्छा नहीं हो रहा है, ये आपके इंटरनल थिंकिंग, इंटरनल बिलीफ पैटर्न्स के वजह से ही है। और आप फिर बोल रहे हो ये मेरे साथ ऐसे ही होता है। स्टार्ट ऑब्जर्विंग। इफ वी आर बेसिकली पॉजिटिव in attitude, expecting and envisioning pleasure, satisfaction, and happiness, we tend to attract and create people, situations, and events that conform to our positive expectations. So, consciously imagining that what we want can help us to manifest it in our lives। Conscious imagining, ध्यान से आप जो भी ऑब्जर्व करके जो भी सोच रहे हो, जो भी अभी आप बोल रहे हो, ये बहुत जरूरी है। यही ऑथर समझा रहे हैं यहाँ पे। अब यूजिंग क्रिएटिव विजुअलाइजेशन यूज कैसे करते हैं, ऑथर ने बताया, द प्रोसेस ऑफ चेंज डज नॉट ऑकर ऑन अ सुपरफिशियल लेवल्स थ्रू मियर पॉजिटिव थिंकिंग। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से वो बात नहीं बनती। मैं कंटिन्यूस, हाँ होगा, ये जरूर होगा, होगा ऐसे होगा, नहीं होगा, वो बस आपके सरफेस लेवल पे चलता रहेगा। इट विल वर्स एक्सप्लोरिंग, डिस्कवरिंग
चेंजिंग आवर डीपेस्ट एंड मोस्ट बेसिक एटीट्यूड्स टुवर्ड लाइफ। ये पैटर्न्स की बात हो रही है, जो अंदर गड़े हुए स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स है ना, जो थिंकिंग पैटर्न्स बनी हुई है माइंड में, उनके बारे में बात हो रही है। दैट इज व्हाई लर्निंग टू यूज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैन बिकम एन एक्सपीरियंस ऑफ डीप एंड मीनिंगफुल ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है creative visualization. In the process, we often discover ways in which we have been holding ourselves back, blocking ourselves from achieving satisfaction and fulfillment in our lives through our fears and unconscious beliefs. Unconscious beliefs, ये वही बात हो रही है, आपको पता नहीं पर आप वो सोचे जा रहे हो और वही आपके मन में बैठा जा रहा है। Once seen clearly, these limiting attitudes can often be dissolved through the creative visualization process, leaving space for us to find and live a natural state of greater happiness, fulfillment, and love. नेचुरल स्टेट की बात कर रहे हैं उधर। हम जब बच्चे या छोटे थे या पैदा हुए थे, 4-5 साल की उम्र तक हम कितनी खुश रहते हैं। आप अगर ऑब्जर्व करें को बेबी को, तो वो हर चीज में यहाँ वहाँ एक्सप्लोर करता है, खुश रहता है, ट्राई करता है। उसे नहीं पता कि खाना खाते हुए गिर गया है तो वो अच्छा है या बुरा है। वो हर मोमेंट पे खुश रहता है। इनफैक्ट अगर कुछ गिर गया है या कुछ उसको चाहिए तो वो रोता है, क्योंकि वो बोल तो सकता नहीं, तो उसका एक जरिया है। बट मैक्सिमम टाइम उसकी एक थिंकिंग पैटर्न जो होती है वो है नेचुरल होती है, लव की। यू नो, एवरीथिंग इज न्यूट्रल फॉर हिम। तो वही हमारी नेचुरल स्टेट है, वही ऑथर यहाँ बता रही है। पीस, हैप्पीनेस, हर चीज में वो खुश होता है, छोटा बच्चा। तो हम अब जब बड़े हो जाते हैं, होता क्या है कि एवरी आर थॉट्स पैटर्न्स जो बन जाते हैं पुराने थिंकिंग से, बिलीव्स बन जाते हैं इन लोगों के प्रति, सिचुएशन के प्रति, तो वो ओवर पावर कर जाते हैं हमारी नेचुरल स्टेट। तो इस नेचुरल स्टेट को बाहर लाना बहुत जरूरी है, राइट? तो एट फर्स्ट you may practice creative visualization at specific times and for specific goals. As you get more in the habit of using it and begin to trust the results it can bring you, you will find that it becomes an integral part of your thinking process. धीरे धीरे आपको शुरुआत में चीजें टफ लगेंगी यार, कैसे मैं सोच सकता हूँ, कैसे, बिकॉज पुराने बिलीफ्स एंड पैटर्न्स है ना, टाइम लगता है। पर जैसे जैसे आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, आप कुछ अच्छा देखना शुरू हो जाते हो, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप उस स्टेट में पहुंच जाते हो। विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन स्टेट, हमेशा उसी स्टेट में रहते हो चाहे सिचुएशन अच्छी हो बुरी। इट बिकम्स अ कंटिन्यूअस अवेयरनेस, अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच यू नो दैट यू आर द कांस्टेंट एक्ट क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। चॉइस आपके हाथ में आ जाती है कि सिचुएशन मुझे अच्छा सोचना है या बुरा सोचना है, इसमें मुझे उस तरह एक्ट करना है या नहीं करना है, मुझे गुस्सा करना है या नहीं करना है। चॉइस आ जाती है आपके, कंट्रोल आ जाता है आपके हाथ। दैट इज द अल्टीमेट पॉइंट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, to make every moment of our lives a moment of wondrous creation in which we are just naturally choosing the best, the most beautiful, the most fulfilling lives we can imagine. Choosing, again, वही चॉइस की बात की है उधर, कि जो हम चाहते हैं वो ये, आप क्यों कोई जानबूझकर को अपने आप के लिए नेगेटिव नहीं चूज करते। नो, आज भी मेरे साथ बुरा होना चाहिए, कोई ऐसा कहता है? नहीं। ये सिर्फ वो उस थॉट पैटर्न्स की वजह से हो चुका है, बट हो चुका है, बट नो प्रॉब्लम, वी कैन चेंज इट। चॉइस आपके हाथ में है, जैसे मैं बोला। दिस मोमेंट यू कैन क्रिएट योर रियलिटी, क्रिएट योर डेस्टिनी, कि हाँ मैं खुश हूँ, ये मुझे मिल चुका है, एवरीथिंग इज गुड। नो डाउट एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, बट एक स्पेसिफिक चीजों को आप ढूंढें और उन्हें पहले शुरुआत ठीक से करना शुरुआत करें, उन्हें आप मैनिफेस्ट करना शुरुआत करें। छोटे छोटे जब आप चीजें मैनिफेस्ट करने लग जाओगे ना, आपको पता भी नहीं लगा कि बड़ी वाली चीज कैसे मैनिफेस्ट हो, राइट? तो आई थिंक ये ही, यस, यही सेकंड चैप्टर का एंड था। ओके। और इसमें क्रिएटिव विजुअलाइजेशन काम कैसे करती है इसके बारे में बताया है। ओके। अगर टाइम परसिस्ट होता है, जहाँ चेक कि ये चैप्टर कितना बड़ा है, अगर इसके ये ज्यादा बड़ा हुआ तो वी विल टेक इट। ओके, हम ले सकते हैं ये वाला। आई थिंक इट जस्ट 2-3 पेज मैक्स। तो आई थिंक इट्स नॉट अ चैप्टर, ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। सिंपल एक्सरसाइज इन क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, एक एक्सरसाइज बताई है ऑथर ने।
So here is an exercise in which basic technique of creative visualization. First, think of something you would like. Of course, जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचो पहले. For this exercise, choose something simple that you can easily imagine. बहुत सिंपल सा लीजिए. It could be anything, kind of specific dress or something small kind of work. ऐसा कुछ भी हो सकता है. इजीली इमेजिनेबल भी हो सकता है. ज्यादा आपको सोचने की कोशिश नहीं करनी हो, ज्यादा मेंटल इमेज बनाने की जरूरत नहीं. Right? So it might be an object you would like to have an event, or you would like to have happen, a situation in which you would like to find yourself, or some circumstance in your life you'd like to improve. कुछ भी हो सकता है, कुछ चेंज करना हो. Right? So get in a comfortable position, either sitting or lying down in a quiet place where you won't be disturbed. एक शांत सी डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह ढूंढिए. आपके फुली आपके कमरे में हो सकता है स्पेसिफिक, या कहीं आप कि कोई जगह हो गया कहीं आसपास बाहर जाके पार्क पार्क में जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ना हो, वहां बैठिए. रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली, बिल्कुल रिलैक्स कीजिए. राइट, मेरे चैनल पे एक शॉर्ट मेडिटेशन भी है, वो आप देख सकते हैं अपने आप को रिलैक्स करना, या कोई भी यूट्यूब पे मेडिटेशन हो आप कर सकते हैं तो रिलैक्स करने के लिए. सो रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली, starting from your toes and moving up to your scalp. Think of relaxing each muscle in your body in turn, letting all tension flow out. धीरे धीरे एक एक चीज को ऑब्जर्व करके रिलैक्स करना है. ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन में भी होता है. जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इस चीज को भी कर सकते हो. रिलैक्स ईच मसल इन योर बॉडी इन टर्न, लेटिंग ऑल टेंशन फ्लो out of your body. Breathe deeply and slowly from your belly. Count down slowly from 10 to 1. 10, 9, 8, 7, 1 तक के गिनना है धीरे धीरे. Feeling yourself getting more deeply relaxed with each count. When you feel deeply relaxed, start imagine the thing you want exactly as you would like. धीरे धीरे उस चीज के बारे में सोचने लगो. क्योंकि मैंने आपको बोला था कि सोच के रखो ऑलरेडी. वो छोटी सी चीज अब धीरे धीरे सोचने लगो, सोचने शुरू करिए. इफ इट्स एन ऑब्जेक्ट, imagine yourself with object, using it, admiring it, enjoying it, showing to your friends. देखिए उस मेंटल पिक्चर को, इमेज को बनाइए कि हाँ, मेरे पास वो चीज आ गई है. फॉर एग्जांपल एक एप्पल वॉच हो सकती है. हाँ, मैंने वो ले ली है. इमेजिन कीजिए वो मेरे राइट रिस्ट पे है या लेफ्ट रिस्ट पे, जैसे भी. आगे फील उसके फीचर्स, एप्पल की वो टोन बज रही है, फ्रेंड्स आस्किंग यार कितने की, कैसे है, हाउ हाउ, देख रहे हो सब लोग. इमेजिन कीजिए. You may imagine what people are saying or any details that make it more to you. वो रियल लगनी चाहिए. वो इमेज, मेंटल इमेज, इमेजरी आपको बनानी है. You may take a relatively short time or acquired a few minutes to imagine this, whatever feels best to you. टाइम अपने आप रखिए, जितना टाइम आपको करना है. मजा मजा कीजिए उसके साथ. राइट, हैव फन विद इट. इट शुड बी अ थोरली एंजॉयबल एक्सपीरियंस, लाइक अ चाइल्ड daydreaming about what he wants for his birthday. बर्थडे याद कीजिए आपका छोटा, फिफ्थ सिक्स, 5-6 साल के जब होंगे, अभी 10 साल के, ऐसी मेमोरी थोड़ी सी रहती है कि बचपन में हाँ कैसा था, क्या मजा आया था. कोई भी अच्छा वाला बर्थडे चूज कीजिए. बस कोई कोई बर्थडे थोड़ा कुछ आगे पीछे हो जाता है, बट कोई बेस्ट बर्थडे सोचिए. कैसा मुझे ट्रीट किया गया था, गिफ्ट्स आ रहे थे, केक काटा गया एंड एवरीथिंग. उस तरह से ही आपको खुशी में वो वाली सिचुएशन याद करनी है. Now, keeping the idea or image still in your mind, mentally make your some very positive affirmative statements to yourself, loudly or silently. कुछ affirmations आपको बनाने हैं, वो इमेज जैसे ही याद रख के. आप अपने भी बना सकते हैं, और ऑथर ने एक रेफरेंस पढ़ दिया है. Here I am spending a wonderful weekend in the mountains. What a beautiful vacation. अगर आप ट्रिप की सोच रहे हो, वेकेशन की सोच रहे हो, तो उसके बारे में सोचिए कि कहाँ हूँ मैं, क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, किसके साथ हूँ. नेचर को देखिए. राइट, माउंटेन्स एंड एवरीथिंग, उस चीज को ऑब्जर्व, ये पिक्चराइज करो. आई लव द व्यू फ्रॉम माई स्पेशियस न्यू अपार्टमेंट. वो नया अपार्टमेंट हो सकता है. आई एम लर्निंग टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम. या फिर आपने आपके लिए हो सकता है, आपकी एक मेंटल इमेज हो सकती है, आपकी ड्रीम इमेज हो सकती है, कैसा आपको बनना है. आप उसको ऑलरेडी इमेजिन कर रहे हो. राइट. द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कॉल्ड अफर्मेशंस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन. अफर्मेशंस के बारे में मैं अपने सेशंस में भी बताता हूँ, वर्कशॉप की जो सेशंस ले रहा हूँ लेता हूँ, उसके बारे में मैं डीपली गया.
तो अफर्मेशंस क्या है? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है माइंड के लिए, एक रीइंफोर्स थॉट होता है जो इस विजुअलाइजेशन का बेस बनता है, जो कि ऑथर बता रहा है कि वो डिस्कस करेंगे लेटर में। इफ यू लाइक यू कैन एंड योर विजुअलाइजेशन विद अ फर्म स्टेटमेंट, लाइक विजुअल अब जैसे से आप खत्म करोगे तो उससे पहले एक स्टेटमेंट बनाइए, दिस और समथिंग बेटर नाउ मैनिफेस्ट फॉर मी in totally satisfying and harmonious ways for the highest good of all concerned। आप स्टेटमेंट आपका भी हो सकता है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाए कि ये मैंने अचीव कर लिया है और इसके साथ मैं जी रहा हूँ पल पल, एंड यस थैंक यू, यानी जो भी है आपका स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव एंडिंग स्टेटमेंट होना चाहिए। दिस स्टेटमेंट लीव्स room for something different and even better than you had originally envisioned happening, and serves as a reminder to you that this process only functions for the mutual benefit of all। अपने लिए, खुद के अच्छे के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट होना चाहिए, राइट, जो आपकी बेहतर जिंदगी को दर्शा सके। इफ डाउट्स और कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स अराइज, डोंट रेजिस्ट देम और ट्राई टू प्रिवेंट देम। देखो, आपके मन में बैक ऑफ द माइंड डाउट्स वगैरह चलते रहे, पर उसको आपको देखना नहीं, फोकस नहीं करना है उस पर। आपको अपनी चीज के बारे में ही देखना है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आप बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपको कॉन्ट्रडिक्शन में चले जाएगा। दिस विल टेंड टू गिव देम पावर दे डोंट अदरवाइज हैव। वही बात है, उनको ज्यादा तवज्जो मत दीजिए। Just let them flow through your consciousness, acknowledge them, and return to your positive statements and images. And बस ध्यान अपना डाइवर्ट कर लीजिए। Do this process only as long as it feel enjoyable and interesting. It could be 5 minutes or a half an hour. Repeat every day or as often as you can. As you see, करते जब भी आपको टाइम मिला, शांत जगह से मिले, 5 मिनट बैठ लिया, कर लिया, इमेजिन कर लिया फीलिंग्स के साथ, that's done। As you see, the basic process is relatively simple. Using it really effectively, however, usually requires some understanding and refinement। हाँ, आगे जाके आप स्टेटमेंट्स को चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, या उसको ग्रैन्युलर रूप में भी लेके आ सकते हो कि छोटे मुझे स्पेसिफिकली क्या चाहिए। चेंजेस आर ऑलवेज वेलकम, राइट। तो यस, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज ये एक्सरसाइज आप अभी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, ट्राई इट वंस, आपको डेफिनेटली वो मेंटल इमेज बनेगी, फीलिंग्स भी आएंगी। So you can say, you can check that, हाँ, I can do it, I can change my life, I have the choice, right? So अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज गिव अ लाइक टू जो वीडियो, ये हो सकता है जिसको जरूरत है उस यूट्यूब उन लोगों तक पहुंचा सके, राइट। अगर अच्छा और भी सीरीज देखना चाहते हो किसी किसी चैनल पर, तो जरूर सब्सक्राइब करिए, ओके। गिव्स मी लॉट ऑफ लव एंड मोटिवेशन टू वर्क ऑन मोर वीडियोस, राइट। ओके, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, और इसी सेशन के साथ, इसी नेक्स्ट पार्ट के साथ, एक चैप्टर के साथ, क्या है। तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, नमस्ते जी।